हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दी शाइनिंग पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौर्य उत्तरकाल या गुप्त पूर्व काल, जिसका पीरियड 150 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक है, इसके सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का 7वां वीडियो होगा। दोस्तों, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। और एंशियंट हिस्ट्री में कुछ 4 या 5 वीडियो और होंगे, फिर उसके बाद हमारा एंशियंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में की। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में की। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र। सेकंड क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गवर्नर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सेनापति पद पर आसीन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कन्या कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी भूमिमित्र एंड ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी सुशर्मा। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए सेमुक, ऑप्शन बी सातकर्णी, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी एंड ऑप्शन डी वशिष्ठपुत्र श्रीपुलमावी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सेमुक। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन ए नंदों के अधीन, ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन एंड ऑप्शन सी चोलों के अधीन एंड ऑप्शन डी चेरों के अधीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया। ऑप्शन ए कुजल कडफिसस, ऑप्शन बी बिम कडफिसस एंड ऑप्शन सी कनिक्स, ऑप्शन डी वशिष्ठ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कनिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए भारत इस्लाम शैली, ऑप्शन बी भारत ईरान शैली एंड ऑप्शन सी भारत चीन शैली एंड ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी बनारस एंड ऑप्शन सी इलाहाबाद एंड ऑप्शन डी सारनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पुरुषपुर। एंड क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पेशावर एंड ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर है पेशावर। क्वेश्चन नंबर 10,
चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ऑप्शन सी अशोक, एंड ऑप्शन डी कनिष्क। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? ऑप्शन ए प्राचीन वैदिक कला, ऑप्शन बी मौर्यकालीन कला, ऑप्शन सी गांधार कला, एंड ऑप्शन डी गुप्त कला। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, एंड ऑप्शन सी शक, एंड ऑप्शन डी गुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन। क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऊपर क्वेश्चन था कि किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो उसका राइट आंसर था इंडो बैक्ट्रियंस। लेकिन इसमें पूछा है निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, इसमें सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कुषाण। क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी तांबा, एंड ऑप्शन डी स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है सीसा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष, एंड वसुमित्र। ये सभी कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी मौर्य, एंड ऑप्शन सी गुप्त, एंड ऑप्शन डी चोल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए शकों ने, ऑप्शन बी पार्थियनों ने, एंड ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन डी कुषाणों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, एंड ऑप्शन सी हर्ष, एंड ऑप्शन डी फाहियान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? ऑप्शन ए ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन बी मौर्यों ने, ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, एंड ऑप्शन डी शुंगों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 21, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका राइट आंसर है, आपको बताना है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ऑप्शन सी अशोक, एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। एंड क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, एंड ऑप्शन सी हर्ष, एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन कनिष्क, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, भारत में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में, एंड ऑप्शन डी वर्मा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, एंड ऑप्शन सी खारवेल, एंड ऑप्शन डी मयूसरमन। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी खारवेल। क्वेश्चन नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी कला, एंड ऑप्शन सी साहित्य, एंड ऑप्शन डी वास्तुकला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, एंड ऑप्शन सी प्रतिष्ठान, एंड ऑप्शन डी आंध्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, लिखा है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए औरंगाबाद, एंड ऑप्शन डी पैतन प्रतिष्ठान, एंड ऑप्शन सी
मदुरै एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन एक हाथी गुम्फा, एंड ऑप्शन बी जूनागढ़, एंड ऑप्शन सी नानाघाट, एंड ऑप्शन डी नासिक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाथी गुम्फा। क्वेश्चन नंबर 29, किस सातवाहक नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, एंड ऑप्शन बी वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, ऑप्शन सी हाल, एंड ऑप्शन डी सिमुक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हाल। क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, एंड ऑप्शन बी प्राकृत, एंड ऑप्शन सी संस्कृत, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्राकृत, ऑप्शन बी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सातवाहन, 1 मिनट दोस्तों, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सातवाहन, एंड ऑप्शन 2 गुप्त, 3 सुंग, एंड 4 चोल। आपको बताना इन राजवंशों का सही काल क्रम क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले सुंग आए, फिर उसके बाद सातवाहन, एंड उसके बाद गुप्त काल, एंड उसके बाद चोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए बैक्ट्रियन ग्रीक, एंड ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी शक, एंड ऑप्शन डी कुषाण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैक्ट्रियन ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ए में दिया सूची 1 में ए अशोक, अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी, एंड बी का कनिष्क का देवपुत्र, ए का 5, बी का 4, एंड खारवेल कलिंग, सी का 2, एंड कुमारगुप्त का था महेंद्र दित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, एक मिनट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, एंड ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 72 ईसा पूर्व, एंड ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका राइट आंसर है 78 ईसा पूर्व। एंड क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए विक्रम संवत जो कि 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा स्टार्ट किया गया था, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व जो कि विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था, शक संवत 78 ईसा पूर्व, एंड गुप्त संवत 320 ईस्वी, एंड ऑप्शन डी कली संवत पर डी का 1। ए का विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 58 ईसा पूर्व में, तो ए का 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
क्वेश्चन नंबर 36, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पल्लव, एंड ऑप्शन सी चोल, एंड ऑप्शन डी चालुक्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, एंड ऑप्शन डी गुप्त उत्तर काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 38, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कर्ण, एंड ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाए कर्ण। कर्ण। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए फैंचाओ, ऑप्शन ए पेंचाओ, एंड ऑप्शन बी पानियंग, ऑप्शन सी हुआंगटी, एंड ऑप्शन डी होटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है पेंचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ऑप्शन इंडो ग्रीकों ने, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी शकों ने, एंड ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 41 में स्टेटमेंट एंड रीजन दिया गया है। स्टेटमेंट है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इसका रीजन दिया है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इससे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए सही है, किंतु आर गलत है। 42, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी वैसर, एंड ऑप्शन सी गांधार, एंड ऑप्शन डी नागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गांधार। क्वेश्चन नंबर 43, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी वज्रयान, ऑप्शन सी महायान, एंड ऑप्शन डी सहजयान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महायान। क्वेश्चन नंबर 44, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ऑप्शन है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ऑप्शन बी जैन धर्म का पुनोदय, एंड ऑप्शन सी चतुर्बौद्ध संगीति, एंड ऑप्शन डी गांधार शैली का विकास। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चतुर्बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, एंड ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, एंड ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए यवन राजा मिनांदर द्वारा, ऑप्शन सी शक्कु द्वारा, ऑप्शन सी पार्थव राजा, एंड ऑप्शन डी कुषाण राजा कनिष्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन डी रुद्रदमन, एंड ऑप्शन सी गोंडोफिल्नस, एंड ऑप्शन डी कर्निक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गोंडोफिल्नस। क्वेश्चन नंबर 48, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कटफिशस 1, एंड ऑप्शन बी कटफिशस 2, एंड ऑप्शन सी कनिष्क, एंड ऑप्शन डी वशिष्ठ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कटफिशस द्वितीय। 49, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। ऑप्शन ए गुप्तों ने, ऑप्शन बी हिंद यवनों ने, एंड ऑप्शन सी ईरानियों ने, एंड ऑप्शन डी शकों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शकों ने। क्वेश्चन नंबर 50, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी हिंद यवन, एंड ऑप्शन डी पार्थियन। दोस्तों इसका राइट आंसर 50 का ए शक। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। कौन सा काल सही क्रम में है। पहले यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन बी यूनानी कुषाण शक, एंड ऑप्शन सी शक यूनानी कुषाण, एंड ऑप्शन डी शक कुषाण यूनानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा, ऑप्शन बी शकों द्वारा, एंड ऑप्शन सी पार्थियनों द्वारा, एंड ऑप्शन डी मुगलों द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी दोस्तों 52 का क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53,
ईसा पूर्वी दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ऑप्शन ए बैक्ट्रिया, ऑप्शन सी सीरिया, एंड ऑप्शन डी जेडेरेसिया, एंड ऑप्शन डी एरिया। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 54, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सतमान, ऑप्शन डी निक्स, एंड ऑप्शन सी पल, एंड ऑप्शन डी कांसाफर्ण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कांसाफर्ण। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए कुषाणों का, ऑप्शन डी तमिलों एवं चेरों का, एंड ऑप्शन सी वाकाटकों का, एंड ऑप्शन डी शकों का। दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलों एवं चेरों का। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोचीन। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए बेरिगाया, ऑप्शन बी अरिकामेडू, एंड ऑप्शन सी बारबेरिकम, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अरिकामेडू। क्वेश्चन नंबर 58, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी मिनांडर, एंड ऑप्शन सी मित्रडेटस, एंड ऑप्शन डी गोंडा फर्निस। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मिनांडर। क्वेश्चन नंबर 60, कुषाणों का संबंध था? तो कुषाणों का संबंध ऑप्शन सी चीन के यूती जनजाति से था। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी नागार्जुन, एंड ऑप्शन डी वाणवल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 62। इसमें सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इंडो ग्रीक, हिंदी यवन, सक्का सीरियन, एंड पार्थव का पहलव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज एंड सूची 2 में राजधानियाँ दी गई हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 64, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन ए हिंद यवन, ऑप्शन बी शक, एंड ऑप्शन सी कुषाण, एंड ऑप्शन डी सातवाहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ऑप्शन ए बरहुत का स्तूप, ऑप्शन बी सांची स्तूप की वेदिका और तोरणद्वार, एंड ऑप्शन सी बाजा स्तूप, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाडे ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए व्रत कथा, ऑप्शन बी बुद्धचरित, एंड ऑप्शन सी लीलवे, एंड ऑप्शन डी सत्यसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए व्रत कथा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सातवाहन शासकों बौद्धों पर अत्याचार करते थे। 2 में दिया है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। 3 में दिया है बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केवल 3, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माछरप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए सातवाहक, ऑप्शन बी शक, एंड ऑप्शन सी कुषाण, एंड ऑप्शन डी पार्थियन। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कुषाण। एंड
क्वेश्चन नंबर 70, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है चैदी। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? वंदिया, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। 2 दिया, श्रेणी ही वेतन कम करने के नियमों को और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। 3 में दिया, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। आपको बताना है निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है केवल 2 और 3। दोस्तों आपको इसके आंसर की भी प्रोवाइड की जा रही है। और दोस्तों इसमें आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आगे वाली वीडियो भी कंप्लीट करें और इससे हमारा रिलूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।